देखो गाइस, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप पढ़ना। और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज करना। ठीक है, जिसने बार बार रिवाइज कर लिया वही जान लो इस महासंग्राम में विजयी होगा। महासंग्राम किसका है? महासंग्राम है उन 30 लाख प्लस एस्पिरेंट का जो एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो पीएसआई हो, एसएससी हो। पीसीएस में मान लेते हैं थोड़ा सा कम है, पेट में और ज़्यादा होता है, राइट, बट वैकेंसीज कम होती है, तो ये होता है महासंग्राम। इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दो फैक्टर। वन इस प्रैक्टिस करना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, और सेकंड है रिवाइज करना, और फिर उसके बाद में उसको क्लब करना, एक साथ में रखना। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें से लगभग में 800 प्लस क्वेश्चंस हो गए हैं आपके 3 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। इसके साथ हम बता दें आपको कि टॉपिक वाइज भी हम करवा रहे हैं, राइट। और आज हम हिस्ट्री का उठाए हैं और प्लस एक टॉपिक ज्योग्राफी का उठाएं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपदास काल को। महाजनपदास काल के बाद यानी जनपदा से जब महाजनपदा बना, उसके बाद हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी, इन 3 डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉडर्न पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो आपका बेसिकली स्टोन एज हो चुका है, ब्रोंज एज हो चुका है, आयरन एज हो चुका है, ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। अब हम उसके बाद में आयरन एज वही ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली और लेटर, और फिर जनपदास, ठीक है, जनपदास से महाजनपदास पर हम पहुंच चुके हैं। और उसमें ज्योग्राफी में आपके जो है मैंने डिस्कस कर दिया है किसके बारे में, तो डिस्कस कर दिया है आपके फिजिकल फीचर के बारे में, ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। आज हम इसमें सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इसके साथ फिजिकल फीचर के साथ रिवर्स के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होंगी होंगी। इसमें हम कई क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कराते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको कहते हैं अंगुत्तर निकाय, ठीक है, कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कि अंगुत्तर निकाय किस रिलीजन से रिलेटेड है? देन इट इज रिलेटेड टू कम्प्लीटली बुद्धिज्म, राइट। किससे है? बुद्धिज्म। इसमें आपको 16 महाजनपदास के मिलते हैं, 16 महाजनपदास के आपको नाम मिलेंगे, राइट। कितने? 16 महाजनपदास के आपको यहाँ पर नाम मिलेंगे, और वो है क्या है? अंगुत्तर निकाय। महाजनपदास क्या होते हैं? चलो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर ज्ञान दे देता हूँ। महाजनपदास यहाँ पर देखिए, इस वाले लेट मी शो यू, ये हैं 16 महाजनपदास। कंबोजा, गंधारा, कुरु, पंचाल, कोसल, मल, वृज्जी, ठीक है, काशी, मगध, सुरासेन, मत्स्य, वत्स, चैत्य, अवंती, और साउथ इंडिया में अस्साका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 महाजनपदास यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये होते महाजनपदास। चलो ठीक है, ये होते तो महाजनपदास। कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करना है हमको। महाजनपदास का निर्माण कैसे हुआ ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, सिंपल सा बात है, स्टोन एज। स्टोन एज मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर स्टोन का बेसिकली औजार, इंस्ट्रूमेंट यूज होता था। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को एडवांस बनाते चले आए, और मेटल वगैरह थोड़ा बहुत, जिसमें कॉपर का यूज होने लगा चैल्कोलिथिक या नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद ऋग्वेदिक कल्चर आपका आ गया, जिसमें आयरन हो गया। तो आपको दो बेसिकली मेटल मिल गए, एक तो मिल गया कॉपर मिल गया, और दूसरा जो आपको मिल गया वो मिल गया आयरन। अब इन दो से क्या हुआ कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा, ठीक है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा। फॉरेस्ट को जब क्लियर किया जाएगा तब कह लो कि एग्रीकल्चरल फील्ड हमको मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर फील्ड मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो करने लगेंगे। जब हम क्रॉप्स को ग्रो करने लगेंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? सीडेंटरी, हमको एक जगह पर रहना पड़ेगा, घर वगैरह बनाना पड़ेगा, पॉलिटी सब कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। अब जो आपका ऋग्वेदिक पीरियड में ट्राइब्स में बटे हुए थे, ठीक है, उसके लेटर वैदिक पीरियड में जनपदा का काल आने लगा। जनपदा क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते थे, जो ट्राइब्स होते थे, ये दोनों मिलने लगे। जब ट्राइब्स, कई ट्राइब्स मिल गए तो बनाए जनपदा। क्या बनाए? जनपदा, जो एक छोटी यूनिट होती है। और जब जनपदा, कई जनपदा मिल गए, तब उन्होंने क्या बनाए? महाजनपद। क्या बनाए? महाजनपद। जो 16 महाजनपद मैंने बताया। उसके बाद में यहाँ पर मगध एक ऐसा था जो इमर्ज हुआ लड़ाई में, और ये बन बैठा एम्पायर, ठीक है, एम्पायर। तो क्या हुआ? ट्राइब्स, जनपदा, महाजनपदा, एंड उसके बाद में वो एम्पायर बन गया। जो पावरफुल होंगे अमंग दीज 16 महाजनपदास, वो क्या हो जाएंगे? एम्पायर बना लेंगे, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 16 महाजनपदास कहाँ पर मेंशन मिलता है? अंगुत्तर निकाय। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। विच महाजनपदास कैपिटल वाज राजगीर। देखो भैया, राजगीर, राजगीर मतलब गिर, गिर मतलब पर्वत। एक ऐसा कैपिटल था जो चारों तरफ से, ठीक है, हिल्स से घिरा हुआ था। इससे हिल्स से घिरा हुआ था, तो वो था मगध का कैपिटल।
और ये भी एक एडवांटेज था और ये फैक्टर था कह लो, क्या था, फैक्टर था कह लो इमरजेंस में, मगध के इमरजेंस में एक फैक्टर था। वो क्या था भैया, तो मगध था। ठीक है, क्या था, मगध। पहले मगध का कैपिटल हम कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहीं पर बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले राजगीर था या गिरिवराज कहा जाता है, राजगीर या फिर गिरिवराज कहा जाता है, गिरिवराज कहा जाता है। एंड देन उसके बाद में आपका उदयन आते हैं, जो उदयन थे हरियंक डायनेस्टी से, हरियंक डायनेस्टी से उदयन थे। उन्होंने पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा, क्या रखा, पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा। तो राजगीर या गिरिवराज से पहले राजगीर, पहले गिरिवराज बना, एक नोट कर लेना, पहले क्या बना, गिरिवराज। ठीक है, इसको बिल्कुल नोट करते हुए, गिरिवराज और राजगीर, दिस टू कैपिटल नॉट सेम, बहुत लोग इसको सेम बताते हैं बट सेम नहीं है। पहला आपका बना गिरिवराज, क्या बना, गिरिवराज। देन आपका बना राजगीर, क्या बना, राजगीर। और उसके बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, और कुछ समय के लिए वैशाली भी कैपिटल बना था, किसके टाइम में, तो वो बताएंगे शिशुनाग के टाइम में, कुछ टाइम के लिए वैशाली भी कैपिटल बना था, बट अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गंधारा। गंधारा जो 16 महाजनपदास में एक आता है, उसका कैपिटल क्या था, तो तक्षशिला था, क्या था, तक्षशिला। इसके साथ मैं आपको और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ तक्षशिला के बारे में। पाणिनि को पता है ना, पाणिनि, इनका एक वर्क है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इनका कंपाइलेशन या यहीं पर ये लिखे थे, कंप्लीशन यहीं पर हुआ था। ठीक है, कंप्लीशन यहीं पर हुआ था, कहाँ पर, तक्षशिला पर। और मेजर ये एक लर्निंग सेंटर था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में। विच महाजनपदा वाज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, कॉटन ट्रेड के लिए कौन सा जनपद फेमस था, वो था काशी, क्या था, काशी। काशी की स्टोरी समझ लेते हैं। एक थे राजा वहाँ के महाकौशल देव, यहाँ के नहीं थे, महाकौशल देव। ठीक है, बनारस के राजा थे महाकौशल देव। इन्होंने क्या किया, काशी को जीता था, किसको, काशी को जीता था। इनकी एक बेटी थी महाकौशला देवी, महाकौशला देवी। इनकी शादी हुई बिंबिसार से, किससे, बिंबिसार से शादी हो गई। काशी इनको डाउरी में मिल गई, इसको, बिंबिसार को काशी डाउरी में मिल गई। महाकौशल देव के एक बेटा था, जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था बेसिकली आपका प्रसेनजित, प्रसेनजित। जब बिंबिसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, तब प्रसेनजित ने काशी को छीन लिया। तो अजातशत्रु और प्रसेनजित में लड़ाई हुई और अजातशत्रु विजयी हुए। ठीक है, फिर उनको काशी मिल गया। एक स्टोरी है जो याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिपब्लिकन स्टेट। अब महाजनपदा तो हुए, महाजनपदा 2 टाइप के हुए। ठीक है, एक महाजनपदा जो था बेसिकली रिपब्लिक था। ठीक है, रिपब्लिक था, यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते थे, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते थे। इनको गणासंघा भी कहा जाता था, गणासंघ मतलब गणों का संघ तो होता था। और एक होता था जो एम्पायर होता था, कह लो टेरिटरी जो होता था, मगध वगैरह एम्पायर में आता। तो कौशल यहाँ के रूलर थे प्रसेनजित, महाकौशल देव, अभी मैंने बताया। काशी उन्होंने जीता था, उसके बाद बिंबिसार को एज अ डाउरी दिया था अपनी बेटी की शादी में। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, प्रसेनजित गुस्सा होकर काशी को ले लिया। प्रसेनजित और अजातशत्रु में लड़ाई हुई, विजयी कौन हुआ, अजातशत्रु। उसके बाद में प्रसेनजित ने अपनी अपनी डॉटर की शादी इस किससे कर दी, अजातशत्रु से। फिर उनको डाउरी में काशी मिल गया, तो काशी फिर वो जीत गया अजातशत्रु। हाँ, तो ये वज्जी जो था बेसिकली आपका, वो क्या था, एक रिपब्लिक था, गणसंघा था, मगध और काशी नहीं था। ओके, नाउ ये लिच्छवीस के अंदर में आते थे, किससे, लिच्छवीस, जो आपके बिंदुसार हैं। ठीक है, बिंबिसार हरियंक डायनेस्टी के, वो उनकी एक वाइफ लिच्छवी ही थी। नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा इन द अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मैंने पहले ही बता दिया है, मगध। इनका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। विच महाजनपदा वाज रूल्ड बाय प्रसेनजित, अभी मैंने डिस्कस किया, दैट वाज कौशल, महाकौशल देव इनके पापा का नाम था। ओके, महाकौशल देव। और इनकी सिस्टर का क्या नाम था, महाकौशल देवी, देवी लगा लेना बाद में। ओके, अवंती किसका कैपिटल है, अवंती के 2 कैपिटल थे, याद रखना, एक तो उज्जैनी था, एक माहिष्मती, दोनों था। नॉर्थन अवंती का कैपिटल उज्जैनी था, बट अदर पार्ट ऑफ अवंती वाज माहिष्मती। ठीक है, देख लेना, वैसे 2 कैपिटल था, आई एम नॉट श्योर, माहिष्मती, सम कन्फ्यूजन है अभी के लिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज करेक्ट, बट देख लेना, एक तो नॉर्दर्न अवंती का कैपिटल उज्जैनी था, बट अदर पार्ट का कैपिटल क्या था, एक बार जरा कन्फर्म कर लेना कि वो माहिष्मती है, कुछ और था। विच वाज अ डबल कैपिटल स्टेट, इसमें से डबल कैपिटल से 2 कैपिटल थे, वो कौन था, तो अवंती, अभी मैंने बताया। हाँ सॉरी, आई वाज राइट।
उज्जैनी और माहिष्मती, यही दो कैपिटल है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। अवंती का कैपिटल उज्जैनी और माहिष्मती, राइट। सो मैं करेक्ट था। ओके। द कुरु महाजनपद कहाँ लोकेटेड है? कुरु और पंचाल रीजन, कुरु और पंचाल रीजन, ठीक है, ये आपके लेटर वैदिक पीरियड के बाद में बेसिकली इमर्ज हुए। तो आपको हरियाणा और दिल्ली रीजन में आपको मिल जाएगा कुरुक्षेत्र वाला एरिया, जो आपको हरियाणा में मिलेगा। विच महाजनपदा वाज मल्लका एसोसिएट? मल्लका क्या थी? एक रिपब्लिक थी। मल्ला क्या थे? रिपब्लिक थे, ठीक है। क्या थे? रिपब्लिक थे। समझ में? अब अच्छा बताओ ये रिपब्लिक था कहाँ? स्टेट का नाम बताओ अगर आप बेसिकली, और इसका डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बता दो, जिस स्टेट में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, ये नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना हमको। अजातशत्रु कंकड़ महाजनपदा, किस महाजनपदा को उन्होंने कंकड़ किया था? तो वज्जी को, यानी जो लिच्छवीस थे उनको कंकड़ किया था। काशी मैंने पहले बताया इसको मिल चुका था। प्रसेनजी रूलर था तो रिलेशन अच्छे हो चुके थे, तो कौशल की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ अंगा। अंगा की कैपिटल क्या था? तो अंगा की कैपिटल थी चंपा। ये कैपिटल जो इतने हैं याद रखना। पाटलिपुत्र राजगिरी का मैंने बता दिया है, ठीक है, तो ये चंपा थी। विच महाजनपदा इमर्ज फ्रॉम कुरु पंचाल रीजन? कुरु पंचाल क्षेत्र में से कौन सा राज्य विकसित हुआ? दैट इज पंचाल। यहाँ पर तो आपकी आंसर ही गिवन है, मत्स्य। यस, मत्स्य कैपिटल क्या था? तो वो था विराटनगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अहिछत्र और काम्पिल्य दूसरा था। उज्जैनी हम आपको बता ही चुके किसका था, ठीक है। मथुरा, मथुरा आपको क्या लगता है किसका होगा? तो ये भी मथुरा सुरासेनी का कैपिटल था। बस 1 सेकेंड, ओके। और विराटनगर मत्स्य का कैपिटल था, ये याद रखना है। सुरासेन कैपिटल मथुरा, जो भी मैंने पहले बताया, वो सेंटर था किसका? तो कृष्णा वर्शिप का। सिंपल एग्जांपल। वत्स्य का कैपिटल क्या था? तो वत्स्य का कैपिटल था कौसंबी, जो नियर इलाहाबाद है, प्रयागराज कह लो, ठीक है, नियर इलाहाबाद या फिर प्रयागराज कह लो, ठीक है, इसी के करीब में है। हु रूल्ड वत्स? वत्स का शासक कौन था? तो उदयन था। क्या था? उदयना। क्या था? उदयना। प्रसेनजीत, कौशल, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों के दोनों मगध से रिलेटेड है। तो वत्स का उदयना। शिशुनाग डायनेस्टी फर्स्ट कंकड़ अवंती। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया कि सबसे पहले अवंती को अपने बस में कर लिया। इसको कर लिया, अवंती को अपने बस में कर लिया, राइट। व्हिच महाजनपदा वाज फेमस फॉर मेटल क्राफ्ट? मेटल क्राफ्ट के लिए कौन सा महाजनपदा फेमस था? तो अंग। क्या था? अंग। अंग जो है वो महाधातु कला के लिए प्रसिद्ध था, याद रखना। हरियंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिंबिसार। तो बिंबिसार, ठीक है, और अजातशत्रु, इन सबको पढ़ना है। उदयन, ये तीनों, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा था। पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा था उदयन ही थे, राइट, ओके। बिंबिसार का कंटेम्प्ररी, बिंबिसार कंटेम्प्ररी बुद्धा रूल्ड फ्रॉम। बुद्ध के समकालीन बिंबिसार ने किससे विवाह किया था? तो जब मैंने पहले बताया लिच्छवी, ये तो थोड़ा सा ओके सही कर लेना, किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी से किया था। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? अपने पापा की, बिंबिसार की हत्या की थी। स्टोरी मैंने पहले बता दी। किसने पाटलिग्राम बनाया? तो उदयन ने। इसकी स्टोरी मैंने बता दी, उदयन ने बनाया। कैपिटल क्या थी हरियंग डायनेस्टी की? अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कैपिटल के बारे में? पहला गिरिवराज, अंदर राजगीर बना। गिरिवराज थोड़े टाइम के लिए था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ? तो राजगीर। अब सुनो, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ राजगीर में। कहाँ हुआ? राजगीर में, अंडर दी अजातशत्रु। दूसरा जो हुआ वो आपके कहाँ हुआ? दूसरा बेसिकली आपके हुआ दूसरा जो हुआ था काला अशोक के टाइम पर हुआ था। हाँ यस। दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ, ये काला अशोक के टाइम पर हुआ। तीसरा जो हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, ये अशोक के टाइम पर हुआ, लिख लेना ये। और चौथा जो हुआ वो हुआ कुंडग्राम कनिष्क के टाइम पर। ये 4 हुए, ठीक है। सप्तानी केम में हुआ राजगीर, अंदर अजातशत्रु। हु सेंट जीवाका? जीवाका एक फिजिशियन था, रॉयल फिजिशियन बिंबिसार ने भेजा था। कहाँ पर भेजा था? तो जो अवंती के राजा थे वहाँ पर रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भेजा था, ओके। प्राणदत्ता कुछ ऐसे नाम था उनका, प्रयोदत्ता, ठीक है, अवंती के राजा। तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जीविका को उन्होंने भेजा था। कुछ हरियंक रूलर फॉट वार विद कौशल? कौशल से युद्ध किस हरियंक राजा ने किया था?
अभी मैंने डिस्कस किया अजातशत्रु प्रसेनजीत से। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच रूलर स्ट्रेंथन राजगीर फोर्टिफिकेशन, इट वाज अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने किया था। हुदायून शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, इन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट किया था। फाउंडर कौन था शिशुनाग डायनेस्टी का, तो शिशुनाग ही थे। ठीक है, क्या थे, शिशुनाग ही थे। ओके, देन कैपिटल ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी क्या थी, राजगीर। क्या थी, राजगीर। अच्छा, इनिशियली राजगीर थी, इससे पहले मैंने बताया, और बाद में वो वैशाली बन गई थी, इसलिए काला अशोक ने यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। ओके, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस, शिशुनाग, काला अशोक, अजातशत्रु, महापद्मनंद, काला अशोक। मैंने पहले बताया वैशाली में, सब कुछ मैंने लिख दिया है पहले। शिशुनाग डिफीटेड द किंगडम ऑफ अवंती। ठीक है, ये भी हो चुका है। व्हिच डायनेस्टी सक्सीडेड द शिशुनाग, देखो ये याद रखो, हसीन, ठीक है, हसीन, मसूक, शाह, हरियंक, शिशुनाग, नंदा, हरियंक, शिशुनाग और नंद, फिर मौर्य। ठीक है, क्या है, मौर्य। ओके, इसको याद रखना, मौर्य। फिर सुंग, क्या है, सुंग और कानो। ठीक है, और सातवां ये, हा से हरियंक, सा से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, और सा से क्या होगा, सुंग डायनेस्टी, और का से क्या हो गया आपका, कानव, और सा से सातवाना, तो याद रखना। ठीक है, शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी। हु इंडेड द रूल ऑफ कालाशोक, किसने, तो महापद्म नंद ने। ठीक है, किसने इंड किया, महापद्म नंद ने। ओके, महापद्म नंद नंदा डायनेस्टी से थे। शिशुनाग सर्व अर्लियर एस, ये बेसिकली एक कमांडर थे। किसके कमांडर थे, जो वायसराय थे वाराणसी के, और ये कमांडर थे। ठीक है, वन सेकंड मैं बता रहा हूँ। हरियंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर को इन्होंने मार दिया था, और फिर ये खुद शिशुनाग डायनेस्टी इन्होंने बनाया था। सिंपल सी बात है। शिशुनाग शिफ्टेड कैपिटल वैशाली, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। काला अशोक रूल इंडेड ड्यू टू पैलेस रिवॉल्ट, एक रिवॉल्ट है, पैलेस कंस्पायरेसी, मतलब जो उनका पैलेस था राजा का, उसी में एक ऐसी कंस्पायरेसी हुई, ठीक है, कि इनको मार दिया गया था, और फिर हिज रूल इंडेड। शिशुनाग पीरियड इज नोन फॉर डिक्लाइन ऑफ व्हाट, अवंती। ये अवंती के पीछे भैया पड़े थे, अवंती इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा बताओ अवंती क्या होगा, ये भी बता दो भाई साहब आप लोग, अवंती क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है, या फिर स्त्रीलिंग होगा, बताओ क्या होगा। ठीक है, नाउ फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, धनानंद, नो, महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद ने नंदा डायनेस्टी, और इसको उग्रसेन भी कहा जाता है, उग्रसेन। क्यों, लार्ज आर्मी, लार्ज आर्मी के कारण इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। कल एकलव्य मगध। ओके, नाउ नंदा डायनेस्टी की कैपिटल क्या था, सिंपल पाटलिपुत्र। ओके, नंदा रूलर्स बिलोंग टू विच क्लास, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। सी शूद्रा, ये कौन कहता, कहता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरांस, पुरांस इनको शूद्र बताते हैं। इवन जो ब्राह्मण है वो भी इनको शूद्र ही बताते हैं। ठीक है, शूद्र ओरिजिन के। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जो है ये शिशुनाग डायनेस्टी से, मतलब उनके लीनेस से ही रिलेटेड हैं, और मूरा। ठीक है, नहीं इतना ही समझो, राइट, कि वो शिशुनाग डायनेस्टी के, ऐसा माना जाता है कि उसी के खून है, बस समझ लो। द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज धनानंद, और इसी में अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है 325 से 327 BCE, इसको, और उसके बाद फिर मौर्य आ जाते हैं, मौर्य डायनेस्टी आ जाता है, राइट। व्हिच ग्रीक एम्बेसडर मेंशन धनानंद बेल्ट, धनानंद के बेल्ट को किस ग्रीक एम्बेसडर ने मेंशन किया, तो है प्लूटार्क। प्लूटार्क जो है वो धनानंद को बहुत ही वेल्दी बताते हैं। वाई वर नंदाज अनपॉपुलर, एक्सेसिव टैक्सेशन, फॉरेन पॉलिसी, बुद्धिज्म, प्रकृषण, बीक आर्मी। बीक आर्मी तो था नहीं, भी मैंने पहले बता, तो टैक्सेशन सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा था। इसके बाद धनानंद जो थे ना, धनानंद, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, तो चाणक्य का थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। ठीक है, रिस्पेक्ट वगैरह ये थोड़ा सा उग्र था, उग्र पर्सनालिटी का था धनानंद। नंदों ने सबसे बड़ी किस व्यवस्था को बनाए रखा, वो है स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, एज पर ग्रीक राइटर दे वर मेंटेन्ड अबाउट 20,000 प्लस कैवलरी, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, होम डिफीटेड, धनानंद को डिफीट करके फिर इन्होंने सत्ता पाई।
महापदम नंद इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, क्या कॉल्ड, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय या सर्व क्षत्रियांतक, सर्व क्षत्रियांतक किसको कहा जाता है, तो है महापदम नंद भाई साहब। ओके, नाउ हु रिकॉग्नाइज द नंदा मिलिट्री, धनानंद, रीऑर्गेनाइज, सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज, पुनर्गठन धनानंद ने ही किया था। नंद रेवेन्यू सिस्टम वाज बेस्ड ऑन लैंड टैक्स, पहले और था ही क्या, मोस्टली इस पर बेस्ड था, बाकी और ज़्यादा टैक्स होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड से टैक्स मिलता था। अलेक्जेंडर डिड नॉट इन्वेड मगध, क्यों नहीं किया, ड्यू द रिवॉल्ट ऑफ सोल्जर, ठीक है, 20 रिवर को क्रॉस नहीं किए उनके सोल्जर, और वो लौट गए कहाँ, बेबीलोन, बेबीलोन, यहाँ रास्ते में उनकी डेथ हो गई। ओके, नाउ नंदास बिल्ट कैनाल फॉर, किस लिए, इरिगेशन के लिए, और कैनाल काहे बनाएंगे। व्हिच डायनेस्टी इंडर नंदा रूलर, बताओ, इट वाज मौर्य डायनेस्टी। चाणक्य प्लेड अ की रोल इन एंडिंग वॉर, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल, नाउ कम्स टू ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, नोट बनाते चलना। सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल कौन सी इंडिया की, तो है एलुवियल सॉइल, ठीक है, कौन सी सॉइल है, तो है एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, तो ब्लैक सॉइल को याद रखना रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, और एक कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सुटेबल होती है, राइट। लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट मतलब ब्रिक जैसा, लेटराइट मतलब क्या होता है, ब्रिक समझ लो, ठीक है, ब्रिक समझ लो, तो आयरन और एल्यूमिनियम इसमें अधिकता पाई जाती है। रेड सॉइल का कलर क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस से होता है, ठीक है, Fe2O आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस से बेसिकली आपका होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल इन फ्लड एरिया, उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ये सब मैंने पहले डिस्कस कर दिया। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, तो ब्लैक सॉइल आपको डेक्कन प्लेटू में मिलेगा, ठीक है। व्हिच सॉइल इज सुटेबल फॉर टी, टी के लिए कौन सी सुटेबल है, तो माउंटेन सॉइल, क्योंकि पानी नहीं उसको चाहिए, ठीक है, जो स्लोप बनता है यहाँ पर क्या होता है कि पानी रुकना नहीं चाहिए, जो भी वाटर है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसकी पत्तियाँ सड़ जाती हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, बेसिकली उसको माउंटेन सॉइल ही चाहिए। व्हिच सॉइल नीड लाइम ट्रीटमेंट, लाइम ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हम फर्टिलाइजर यानी पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, जो एसिडिक ज़्यादा हो जाती है, एसिडिक प्लस मतलब एसिडिक ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए हम लाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो लेटराइट सॉइल है। आजकल आप देखिए तो पंजाब और हरियाणा में भी लाइम का यूज किया जाता है, क्योंकि इस जरा शोर को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि हुआ क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण वहाँ पर एसिडिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसको कम करने के लिए लाइम का भी यूज किया जाता है। सैलाइन सॉइल कहाँ पर मिलता है, तो राजस्थान में आपको सैलाइन सॉइल मिल जाएगा। पिटी सॉइल किस में रिच होता है, तो ह्यूमस में ज़्यादा रिच होता है। एलुवियल सॉइल याद रखना है, उसमें भी ह्यूमस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता। रेड सॉइल किस में पुअर होता है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में मोस्टली इंडियन सॉइल जो है पुअर ही है। एलुवियल सॉइल डिफिशियंट होता है किस में, फॉस्फोरस में, ठीक है, किस में, फॉस्फोरस में। नाउ ब्लैक सॉइल में क्रेक डेवलप हो जाता है समर में, क्यों, क्योंकि हाई क्ले की वजह से क्रेक डेवलप हो जाता है। होता क्या है, देखिए रात में क्या होगा, रात में ठंडा थोड़ा रहेगा, रात में ठंडा थोड़ा रहेगा, ठीक है, और दिन में क्या होगा, दिन में जो है आपका गर्म बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जब रात में, दिन में गर्म रहेगा, रात में ठंडा आएगा, तो इसमें क्रेक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको सेल्फ प्लफिंग सॉइल भी कहते हैं, सेल्फ प्लफिंग, ठीक है, सेल्फ प्लफिंग सॉइल भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ओके। विच सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट में, क्या लगता है आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। डिजर्ट सॉइल किस में रिच होता है, नाइट्रोजन में होंगे, नहीं होंगे, ह्यूमस में, आयरन में नहीं, साल्ट में ही होंगे, राइट। सो दिस इज द एंड, आपके एंड हुआ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की है, नोट्स बनाते चलना, रिवाइज करते चलना, इसमें PYQ इंक्लूड है, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हुए चलना। बाकी अभी तक यहाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।